Hello बच्चों, let's understand the question first. The unit cell cube length of LiCl, just like NaCl structure, is 5.14 angstrom. Assuming anion contact the ionic radius of the chloride ion. देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक LiCl हमारे पास में कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो NaCl की तरीके से है और उसकी हमें यूनिट सेल लेंथ दे रखी है, यानी कि ए एज लेंथ इसको बोल सकते हैं, ए की वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास में आयन है, कौन सा एनायन जो है उसकी आयनिक रेडियस क्या होगी। ठीक है, आयनिक रेडियस ऑफ द क्लोराइड आयन पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं NaCl के स्ट्रक्चर में, NaCl के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो Na+ होता है वो Na+ तो प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और जो Cl- होता है वो प्रेजेंट होता है CCP फॉर्म में, यानी कि FCC फॉर्म में। ठीक है, अब अगर हम देखें NaCl के स्ट्रक्चर में, तो NaCl के स्ट्रक्चर में अगर हम एनायन एनायन का कांटेक्ट देखें तो एनायन एनायन का जो कांटेक्ट हमको मिलता है वो बेसिकली फेस के थ्रू मिलता है, यानी कि यहाँ पर फेस, ये फेस पर एटम और ये हमारे पास में एक फेस पर एटम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, या ये कह सकते हैं कि जो ये फेस की लेंथ है, इसमें सभी एनायन होते हैं, यानी कि यहाँ पर Cl- होता है, ये भी Cl- होता है और ये भी Cl- होता है। ठीक है, अब लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो मैं लेंथ की बात कर रहा था वो कितनी थी लेंथ, यहाँ पर ये होगी √2a। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl, तो एनायन ही हमारे पास Cl है। तो इसके बेस पर अगर बात करें तो हमें दिखेगा कि Cl- की जो रेडियस यहाँ पर दिख रही है वो कितनी होगी हमारे पास में, 4 टाइम्स होगी। तो 4r = कितना हो जाएगा हमारे पास में, √2a। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो r = कितना हो जाएगा, √2a / 4। अब a की वैल्यूज हमें दे रखी है, एज लेंथ हमको दे रखी है, कितनी है, 5.14 है। तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे 2 × यहाँ हो जाएगा 5.14 डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा 4। अब √2 की वैल्यूज यहाँ पर रखनी होगी तो √2 की वैल्यूज यहाँ पर रख सकते हैं, कितनी होगी, 1.414, ये वैल्यूज रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5.14। अच्छा एंगस्ट्रॉम में है तो एंगस्ट्रॉम में ही रहने दें, कहीं कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है। तो ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज यहाँ निकल के आएगी 1.81 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यूज यहाँ पर निकल के आएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको कि R देखना है, देखिएगा ये एज लेंथ हमें यहाँ पर देखनी है, ये यहाँ पर डायगोनली लेंथ देखनी है। एज लेंथ हमें एक गिवन है, तो डायगोनली लेंथ फेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये एनायन एनायन कॉन्टेक्ट भी हमको मिल जाएगा और यहाँ से हमें इसकी पूरी लेंथ भी मिल जाएगी, जिससे कि रेडियस ऑफ आयन यहाँ से हमारे पास में एनायन जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा हमारे पास पे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।